जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी जो 29/1/2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिहार एसएससी का श्योर है, ये बात सही है कि बिहार एसएससी का है, लेकिन ये नहीं कि अदर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये सारे एग्जाम के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई आपको अगर मैथ या रीजनिंग में कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय देनी हो तो कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या दे रहा है, 3.1/2, 2.1/3 और डैश डैश ये x/41 इतना दिया है। कह रहा है x का मान बताना है। तो आप ये देखिए कि x का तो मान हमको बतलाना है, ठीक है। 1 2 इसके आगे दिया नहीं है। अगर इसके आगे देता तब हम पता कर सकते थे कि एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। ये आपको क्लास 12th में ये सब आप मैथ से लिए होंगे तो ये पढ़े होंगे, और वे 11th 12th में ये पढ़ना है, ठीक है। तो पहला बात कि इसमें यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो ना तो एपी में ना जीपी में ना एचपी में हम नहीं देख सकते हैं। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7/3 डैश डैश x/41। यहां आप देखिए नीचे चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना। जो भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊपर देख रहे हैं 7 है तो ऊपर इसका मतलब क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब x का मान जो होगा क्या होगा भाई, 7 होगा। ऑप्शन 3 139। ये कह रहा है 2.1/2, 3.1/8 डैश डैश। चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है। चौथी संख्या तो 1 2 3 3 के बाद 4, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये कोई सीरीज में दिया है कि नहीं ये पहले हम देख लेते हैं। तो ये हो गया 2 2 दूनी 4 और 1 5/2, और ये 8 3 24 और 1 25/8। देखिए कोई सीरीज में नीचे 1 लगा सकते हैं आप। तो 1 है, 2 है, 8 है, 2 है, 5 है, 25 है। कौन सा सीरीज में डैश डैश, कौन सा सीरीज में है ये मेरे को पता नहीं चल रहा है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां 1 2 3 दिया है, यहां 2 ही दिया था, तो इसलिए हम ये पैटर्न बैठा लिए ऐसे। यहां 3 दिया है तो एपी जीपी और एचपी में हम चेक करेंगे। तो एपी में आप जानते हैं, देखिए ये 10th क्लास का एपी है, और वैसे एपी जीपी एचपी ये 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एपी जानने के लिए हम जानते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाना। तो आप ही थोड़ा देखिए 5 बटा, अगर डिफरेंस निकालेंगे 5/2 माइनस 2 बराबर 25/8 माइनस 5/2, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो आप सिंपल से कह सकते नहीं। देखिए ना, 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 गया 1/2 बराबर। इसको देखते हैं, 2 चौके 8, 4 पचे 20, 25 में से 20 गया 5, अब 5/8 बराबर है। यानी ये एपी में नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब एपी में नहीं है तो जीपी देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, जीपी। तो चलिए जीपी के लिए कॉमन रेशियो हम लोग निकालते हैं, सीआर, जिसको हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहला पद से दूसरा पद में भाग देना होगा। इसमें देखते हैं 5/2, जो कि आपको फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। जैसे जो लोग 12th में मैथ नहीं लिए होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा पद में पहला पद से भाग देना है, और तीसरा पद में दूसरा पद से भाग। अगर ये बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये जीपी में है। तो चलिए हम चेक कर दिखाते हैं आपको। दूसरा पद क्या है, 5/2 है, और T1 का मान कितना है, 2 है, बराबर। T3 का मान देखिए 25/8 है, और T2 का मान दूसरा पद क्या है, 5/2 है।
चलिए इसको हम सॉल्व कर कर आपको दिखाते हैं। ये पलटेगा, इसके नीचे 1 है, तो ये चलिए यहाँ पूरा आपको डीपली बता देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। 25/8, आइए पलट देते हैं 2/5। तो देखिए, तो 2 चौके 8, 5 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। देखिए तो 5/4 ये भी आया, 5/4 ये भी आया, बराबर है ना। वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है, पूरा बराबर है। इसका मतलब ये किस में है? ये जीपी में है। जब जीपी में है तो ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 5/2, 5/4 सब में बढ़ रहा है, तो इसमें आपको देखिए बढ़ते जा रहा है, तो 5/4 क्या कीजिएगा, आपको बढ़ाना है। तो यहाँ आप थोड़ा घबरा सकते हैं या थोड़ा कहा जा सकता है गलती कर सकते हैं कि प्लस करेंगे कि गुणा करेंगे। तो यहाँ आपको चेक करना होगा, यहाँ भाग कर रहा है इसलिए यहाँ गुणा करना होगा। तब ऐसे हम लोग को नहीं करना है। चौथा पद का रहा था T4 निकालेंगे, T4 का मान AR के पावर n-1। ऐसे देख लीजिए, TR निकालना हो ना तो AR के पावर n-1 होता है, ठीक है, सॉरी n1 पद अगर निकालना हो तो AR के पावर n-1 होता है। तो T4 4 है ना, तो n के जगह पर, यहाँ n है ना, तो n के जगह पर 4 है, तो a का मान जो आपका पहला पद हो जाएगा 2। r क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो 5/4, n क्या होगा 4-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 5/4, 4 में से गया 3, ये हो गया 2, 50 25 25 125, 4 चौका 16 चौका 64, भाग लगा दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखिए ऑप्शन किस में है, 125 139 नंबर है, यानी आपका जो है पूर्णांक में है, तो भाग लगा देते हैं। यहाँ देखिए भाग लगा कर दिखा देते हैं आपको, 32 से 125 में किससे जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 यानी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 3, और ये ऊपर चला जाता है 29/32। देखिए अब कौन सा है, 3 पूर्णांक 29/32, यानी आपका ऑप्शन 4 है। देखिए देखिए पूरा डीपली बतला है इसलिए इतना समय लगा है। ये मत समझिएगा कि एग्जाम में इतना थोड़ी समय मिलता है, तो इतना समय लगेगा ही नहीं, 1 मिनट से कम में ही में बनेगा। अब बताइए हम इतना किए तो इतना हमको करने क्या, इसको हमको बताने की क्या जरूरत है, यहीं पे ना हम कैलकुलेशन कर लेते। दूसरी चीज हमको ये लिखने की क्या जरूरत है, सीधा हम ये ना लिख लेते, यानी सीधा ये वाला हम लिख ना लेते, आई मीन इससे भी शॉर्टकट ये नहीं लिख लेते, ये वाला नीचे वाला ए के जगह पर ये r का मान है 5/4, तो 5/4, 4 में से 1 गया 3, ये लिखेंगे, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो कोई बड़ा नहीं है। ये मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए हम डीपली समझा रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। देखिए बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ज्यादातर ये 12th का क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछा है, यानी 29/1/2017 का 17 में आया हुआ क्वेश्चन जो है ना, ये ज्यादा ये 12th का ही इसमें क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। इसके पहले वीडियो हम बनाए हैं वो भी आप देखिए, उसमें भी 12th का ज्यादा क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है। मेरे इस YouTube चैनल से या मेरे से पढ़ने से आपको एक बेनिफिट होगा कि हम कोई ज्यादा ट्रिक नहीं लेते, कॉन्सेप्ट लेते, एक कॉन्सेप्ट पूरा हम कोशिश करते हैं कि पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और उसी कॉन्सेप्ट से आप 1 मिनट के अंदर ही हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। डेमो बोलना वो तो अलग बात है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 नंबर। देखिए 140 क्या कह रहा है, 199.5, 98.5, 97, 95, 92.5, 89.5, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हमको देना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर कोई आपको वो चीज नहीं बता सकता है जो कॉन्सेप्ट से बताए। देखिए यहाँ 5-5 का डिफरेंस हमको नजर आ रहा है,
तो इसका मतलब कि इसमें गुना तो किया नहीं है भाई, इसका मतलब जोड़ और घटाव हुआ होगा। तो चलिए घटाते हैं, 100 में से 99.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, फिर इसको घटिए, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, 9 में से 8 गया 1 और 9 9 खत्म, फिर इसको घटाइए, ये हो गया 5, 8 में से 7 गया 1 और 9 9 खत्म, फिर इसको घटाइए, ये आपका हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 9 9 खत्म, फिर इसको घटाइए, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 दशमलव, 4 में से 2 गया 2, फिर इसको घटाइए, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, 12 में से 9 गया 3 और ये खत्म। आप देखिए 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, मतलब सब में बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहा है, और ये वाला क्या है देखिए तो ये घटते जा रहा है, ये क्या हो रहा है घट रहा है। तो आप हमको बताइए 3 मतलब इसमें 3 कम हुआ तो देख रहे हैं 5 5 घट रहा है बढ़ रहा है, 5 5 0.5 बढ़ रहा है ना, तो ये 3 है, तब इसके आगे कितना बढ़ेगा, तो कहिएगा कि सर आप 3.5 बढ़ा दीजिए, तो 3.5, और ये जो हो रहा है ये देखिए क्या हो रहा है 98 97 95 92 ये घटते जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, 89.5 में से 3.5 घटा लीजिए, 0 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 8, यानी यहाँ पे 86 रहेगा, तब ना इतना में से इतना को घटाइएगा तो इतना आएगा, देखिए ना 5 9 में से 8 9 में से 6 गया 3 8 8 खत्म, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा 86 होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 140 जो आपका ऑप्शन 1 है, 141 नंबर कह रहा है 7964325, इसको लिखा है 6975234 234 5822 139 2859 312 7469851। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में इसका हेरफेर किया है, चलिए देखते हैं कैसे किया है। तो 697 इतना है, ये इतना है, तो हम देख रहे हैं 697, यानी इसको पलट दिया है, इसको क्या किया है पलट दिया है, यहां देखिए पलट दिया है। इसको देखते हैं कैसे लिखा है 5234, इसको भी पलट दिया है, ये वाला है ना भाग, इसको क्या किया ऐसे पलट दिया है, ऐसे पलट दिया है, इसको भी पलट दिया है। इसको हम चेक करेंगे, इसको भी क्या ऐसे ही किया है, तीनों का चेक करेंगे, तो इसको और इसको, तो यहां से 285 9312 पलट दिया है, हम भी वही काम करेंगे यहां पे। चलिए पलटते हैं 647, इसको भी पलट देते हैं 1589, ये रहा हमारा आंसर। देखिए 6471589, यानी आपका जो ऑप्शन है 2 है 142। ये कह रहा है कि निम्न में कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है। तो पहला है HURLPO, दूसरा है KCIENE, तीसरा है EJBATC। देखिए यहीं पे हमको समझ में आ रहा है कि इसका कुछ मीनिंग निकलेगा, क्यों
LPOD। देखिए इसका कहने का मतलब है ना कि अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को आप इधर उधर कर कर कौन सा सही तरीका से एक वर्ड मीनिंग बना सकते हैं। तो आप एक बात आपको शॉर्टकट हम बता देते हैं, ये एसएससी में और बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को पूरा मिलेंगे। देखिए याद रखिएगा, जब भी ए हो, जब भी ई हो, तो उसमें याद रखिएगा कि उसमें वर्ड मीनिंग बनाना संभव है। जिसमें ए ई आई ओ, मतलब 4 वर्ड याद रखिएगा, ए ई आई ओ, ये 4 वर्ड अगर जिसमें ना रहे उसमें संभावना कम रहता है मीनिंग बनने का, बस ये संभावना है, याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे ओ यू दे रहा है, तो इसमें 3 गो मीनिंग इसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए ना जी। कम मतलब संभावना कम रहता है मीनिंग बनने का, ये नहीं करें कि नहीं बनेगा, संभावना कम रहता है। इसमें ए ई आई है, इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए तो किचन एच है नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता। यहां हमको इसलिए हम बोले हैं ना कि यहां सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ए बी जे ई सी टी। ऑब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में यहाँ ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को। तो ए हो गया, बी हो गया हमारा, जे भी हो गया, ई भी हो गया, सी भी हो गया, टी भी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका वर्ड मीनिंग सही होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग सही रहेगा तब भी ये बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये जो है ना कभी कभी देखकर ही ऐसे ही आप लिखिएगा ना तो फटाक से समझ में आ जाएगा कौन है कौन नहीं। और कभी कभी बहुत दिक्कत ये करता है क्वेश्चन, तो इसके लिए पीछे नहीं भागना है। ये देखिए क्या दे रहा है, 583 का संबंध 293 से है, तो 488 का संबंध 488 का संबंध क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कैसे आया है, तो देखते हैं। अगर 2 9 18, 2 दूनी 4, अगर हम दोगुना इसका करते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो, क्योंकि ये आधा हो गया है, या इसको भाग करें, 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 3 का 3 लिख दिया है। यहां देखिए तो 2 दूनी 4, देखिए देखिए दिमाग हमारा थोड़ा लड़ा। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, कभी कभी देखकर बना सकते हैं, मतलब देखिए बना, और कभी कभी इतना दिमाग लगाइएगा कि वो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। 58 का आधा 29, यानी 2 से हम भाग लगा दिए इसमें, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 3 को ऐसे का ऐसे ही उतार दिए। अब ऑप्शन में हम देखेंगे, अगर दिया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 से भाग लगाइए इसमें, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 8 है तो 8 ऐसे ही। देखिए 248 दिया है क्या, 248 नहीं दिया है, तो 248 नहीं दिया, इसका मतलब यह तरीका हमारा गलत हो जाएगा, ये तरीका हम यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें हम दोगुना कर ले, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5। अच्छा यहाँ देखिए दोगुना हम तो किए हैं, 58 आ रहा है, और जो 6 आ रहा है ये भी नहीं बन रहा है पैटर्न, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम आगे और भी तरीका देखेंगे, और भी तरीका हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अपना समय नहीं गंवाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं कि इसी के पीछे ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाने को भी मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको लालच बनेगा कि हाँ बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो लिखा बनाया होगा। चलिए और भी हम तरीका देखते हैं, थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा, वैसे देखते हैं। 8 5 13 और 3 16 इधर आ रहा है, ठीक है जी। 9 2 11 11 और 3 इधर 14 आ रहा है जी। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 291, 291। यहां देखिए 8 4 12 और 12 4 16। अब इसको देखिए तो 9 2 11, 11 और 1 12। यहां देखिए 16 और 14 दो का अंतर है, 16 और 12 4 का अंतर, इसका मतलब ये वाला नहीं होता, इसको हम हटाते हैं। 378, 378
7 और 3 10, और 10 और 8 18। यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, अंतर 2 का है। यहाँ 16 है और 14, यहाँ भी 2, यहाँ भी 16 और 18, यहाँ भी 2। ठीक है, हम तो चलिए इस तरह हम बना सकते हैं, लेकिन और भी हम चेक करें। क्यों? क्योंकि देखिए इधर के साइड ज्यादा है, इधर के साइड कम है, इधर के साइड कम है, इधर ज्यादा है। तो ये ऑप्शन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अंतर तो आ रहा है, लेकिन अदर हम ऑप्शन चेक करेंगे। 4 8 7, 8 4 12, 12 और 7, 12 7, 12 और 7 19। यहाँ नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, हटाइए। 5 8 1, 8 5 13 और 1 14। ये देखिए यहाँ 14 है, इधर भी 14 है, यहाँ 16 है, यहाँ पे भी 16 है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन करेगा आपको कि ठीक है इधर 16 आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है ना। यानी कितना नंबर लिए थे? 8 5 13 और 1 14। यानी आपका ऑप्शन 4 नंबर, यानी 5 8 5 8 1। ठीक है, अब आप बताइए क्या इसको सही माना जा सकता है कि या 16 और 18 का अंतर 2 आ रहा है? तो आप सीधी सीधी बात कहिएगा कि नहीं सर, ये जो है 14 इधर आ रहा है, यानी यहाँ पे भी 5 8 1। अगर इसको करने पर अगर ये 14 यहाँ आ रहा है तो ये श्योर है कि यही सही होगा। तो श्योर है, बात सही है, यही सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि 16 में से 14 गया 2 और 16 में से 14 गया 2, यही सही होगा। इसके पहले वाला जो था वो सही नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये ऑप्शन आपका 4 सही है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, अगर बनाना हो तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। आज ये बिहार एसएससी का 29/1/2017 में जो क्वेश्चन आया है, आज ये वीडियो लास्ट होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145, सॉरी 144 ना, कह रहा है ऐसे है, ये 52 है और ये वाला ऐसे है, और ये ऐसे दिया है, ये 27 है, ये 21 है, 34 है और 22 है, 44 है, 16 है और ये 71 है, और इसका मान हमको बताना है। तो ठीक है, 22 दूनी 44 यहाँ तो है नहीं, अंतर भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन है ना, तो पहले दुगुना तिगुना ये देख लीजिएगा, घटना बढ़ना ये देख लीजिएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा, घटा कर देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं, पहले हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो 2 7 9 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 5 2 7 2 9 9 और 1 10, यानी जोड़ने पर सब 100 आ रहा है। 4 4 8 8 2 10, 3 4 7 7 2 9 और 1 10, बस बन गया सवाल हमारा। यानी अंकों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या होनी चाहिए कि 100 आ जाए। तो पहले इसको जोड़ लिए, 6 और 1 7, 1 और 7 8, यानी 87 में आप कितना ऐड कीजिएगा कि 100 आ जाएगा। तो सीधा बात है ना, तो 87 और 3 90 और 10, यानी 13 अगर हम जोड़ देंगे तो आसानी से 100 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, एक्स का जो मान होगा कितना होगा भाई? 13 होगा, जो आपका ऑप्शन 1 है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, दक्षिण और पूरब उत्तर बन जाता है। ठीक है भाई, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूरब
पश्चिम बन जाता है, पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम कौन बनेगा, पश्चिम कौन बनेगा? अरे भाई ये क्वेश्चन भी पूछा, क्वेश्चन दिया भी है और उसी क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन का जवाब भी मांग रहा था। देखिए तो पश्चिम कौन बनेगा, तो उत्तर पूर्व ना बनेगा, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। तो पश्चिम कौन बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। तो आपका होगा उत्तर पूर्व, जो आपका ऑप्शन एक ही है। उत्तर पश्चिम है, अगर वही पूर्व बोल देता या दक्षिण बोल देता तब इसको हम टेबल बनाकर समझाते आपको। 146 कह रहा है सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है। तो याद रखिए सूर्योदय यानी सुबह के समय सूर्य भगवान पूरब से उगते हैं, तो उनकी जो छाया यानी जो भी व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उनकी छाया किधर के साइड में, ठीक पश्चिम बनेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये छाया वाला जो क्वेश्चन है इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, बहुत अच्छा तरीका से बताए थे। तो अब हम मान लीजिए ऐसे खड़े हैं, सूर्य भगवान इधर से निकल रहे हैं, तो सूर्य जब इधर से निकलेंगे तो छाया तो हमारा इधर बनेगा, बनेगा ना। तो सवाल कर रहा है कि सूर्योदय के समय होडोर किस तरह मुंह कर कर खड़ा है कि उसकी छाया दाएं बने। तो ये मेरा हाथ दाएं है, तो ये मेरा दाएं होगा। तो मेरा डायरेक्शन किधर है, दक्षिण की तरफ। तो होडोर का डायरेक्शन किधर होगा, होडोर का दिशा बताना है, दक्षिण होगा। ये आपका आंसर होगा दक्षिण, यानी ऑप्शन आपका 4, 147। इंक भरना पड़ेगा। कह रहा है एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर 20 मीटर ये चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है ये इधर दाएं और 30 मीटर चलता है, ठीक है भाई 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर नीचे 35 मीटर चलेगा, 35 ज्यादा हो जाएगा, 35 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो बाएं मेरा इधर होगा, लेकिन इधर नहीं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन जब भी नीचे की तरफ हो, दक्षिण दिशा में हो, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर भाई यहां से यहां तक चल दिए। बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर अब कह रहा है बाएं, बाएं अब ऊपर चलेगा, तो 15 मीटर है ना, तो हम यहां तक ले लेते हैं थोड़ा देरी के लिए। 15 मीटर चलता है। उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभ वाली जगह से किस दिशा में, किस दूरी पे, यानी यहां पे तो आ गया है, तो यहां से ना शुरू किया है, तो इसका डायरेक्शन बताना है पहला, और इसका दूरी बताना है। तो पहला बात हम ये देख रहे हैं, ये इधर के दिशा में है ना जी, तो ये कौन सी दिशा है भाई, पूर्व है। तो पहला तो हो जाएगा हमारा आंसर पूर्व। अब दूरी बताना है, तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक 15 हो गया, टोटल यहां से 35 है, तो ये जो होगा 20 ना होगा जी, तब ना 20 और 15 35 हो गया, तो ये तो हो गया। और यहां से लेके यहां तक हमको दूरी बताना है, तो ये 15 हो गया, तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक 15 हो गया, और यहां से लेके यहां तक 30 हो गया, तो 30 आइए 15, 30 और 15 कितना, 30 10 40 5 45 मीटर, यानी पूर्व दिशा में होगा। और कितनी दूरी पर होगा, 45 मीटर, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन बताते हैं और बिहार एसएससी का 29/1/2017 का क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 148। सवाल कह रहा है, एक चीज यहां लिख देते हैं, उसके बाद आगे हम शॉर्टकट ले चलते हैं। ए गुणे बी का अर्थ है, ए बी के दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, एक लिख दिए हैं क्योंकि इस पे हम समझाएंगे आपको। अब शॉर्टकट चलते हैं। प्लस का अर्थ है ए बी से उत्तर में है, प्लस का अर्थ है उत्तर, ठीक है। परसेंट का अर्थ है ए बी के पूरब, परसेंट का अर्थ है पूरब। माइनस का अर्थ है पश्चिम, माइनस का अर्थ है पश्चिम। तो कह रहा है
P% Q प्लस R माइनस। तो ध्यान से समझिएगा, प्लस गुना का अर्थ कर रहा है ना, ए जो है ना P के दक्षिण में, यानी इस ये जो है ना इसके दिशा में है, ए जो है B के दक्षिण में है, यानी B के दक्षिण में ए है। ध्यान दीजिएगा, तब पर तो आप समझ चुके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहां देखिए, ए बी के दक्षिण में है, पी क्यू के परसेंट का मतलब पहले देखते हैं, पूरब, पी क्यू के पूरब में है। पी जो है ना, सॉरी, पी जो है पी क्यू के पूरब में है, ठीक है। प्लस का मतलब उत्तर, क्यू आर के उत्तर में है तो आर नीचे रहेगा तब ना ये ऊपर होगा, माइनस पश्चिम, आर एस के इसी के अनुसार देखना है, ठीक है ना। ए बी दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, यहां थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। अब देखिए, आर जो है एस के पश्चिम में है, आर जो है आर एस के पश्चिम मतलब इधर। सवाल क्या कह रहा है आप देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 148 कह रहा है एस क्यू के प्रति, एस जो है क्यू के प्रति इस दिशा में है, एस जो है क्यू के प्रति किस दिशा में है। तो देखिए, क्यू इधर अगर लिया जाए तो आप कहिएगा कि सर दक्षिण है, और इधर लिया जाए तो कहिएगा कि पूरब है। तो इसके बीच में ना है, तो बीच का मतलब ये दोनों को मिलाकर लिखेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, और ये रहा हमारा पूर्व, ये रहा हमारा आंसर। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन 2 है, ठीक है। 149 नंबर कह रहा है राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। राजा जो है ना पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ये क्या हो रहा है, दाएं मुड़ जा रहा है और 20 मीटर चल रहा है, यानी नीचे की तरफ। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं दाएं यानी इधर, लेकिन इधर नहीं, हम इधर, क्योंकि दक्षिण दिशा में है, नीचे है, तो ठीक अपना डायरेक्शन उल्टा ले लेते हैं। तो ये 30 मीटर चल गया, यहां तक 30 मीटर चलता है। उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है। ये क्या है, उत्तर की तरफ चल रहा है और 100 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है जी, 100 मीटर चलता है, ठीक है। अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूरी पर है, यहां से आपको दूरी बतलाना है। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये जब 30 है तो यहां भी 30 से होगा, और ये जो 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा, यहां तक 20 हो गया, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, यहां से लेके टोटल 100 था, तो यहां से लेके यहां तक 20 हो गया, तो जो बचेगा वो 80 हो जाएगा, 80 मीटर ये हो गया पूरा। यहां से लेके यहां तक 90 मीटर है, तो यहां तक 30 निकल गया, तो जो बच गया ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। अब ये क्वेश्चन ये हमको इसका जवाब बताना है। तो आप बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि ये हमारा हो गया राइट एंगल, जिसको हम समकोण कहते हैं, और ये हो गया हमारा एच, और एच का मान निकालने का तरीका बहुत अच्छी तरीका से आप लोग जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है, 60, बी का मान कितना है 80, किसी को पी भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 6 के 36 और 8 8 64, तो 3600 6400 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, और 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 100 मीटर। ये रहा आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन 3 है। बिहार एसएससी का अंतिम क्वेश्चन 150 क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में कौन सा शब्द गंदा, बेरी, इशारा, गांठ से समान लक्षण बांटता है। ठीक है ना, तो समान शब्द इसके जैसे जैसे ये इसमें जिक्र कर रहा है, उसी तरह ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हैं गंदा, अपने शब्दों से बयान कर सकते हैं कि भाई ये गंदा है,
ठीक है, ये आप शब्दों से बयां कर सकते हैं, यानी इशारा से कह सकते हैं कि वो इशारा किया है। शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, हिस्सा, मूल्य, समीप नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों से बयां जरूर कर सकते हैं कि भाई खुला है। तो आपका जो ऑप्शन होगा 4 होगा, यानी खुला। ये रहा। ठीक है ना। तो आज हम लोग बिहार एसएससी 29/1/2017 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किए, मैथ और रीजनिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, कोई भी मैथ और रीजनिंग में, ठीक है ना, किसी भी लेवल का, आप जो कांटेक्ट नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आई मीन उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहनी हो या कोई भी अपनी राय सजेशन देनी हो तो आप दे भी सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछनी हो वो व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि जबरदस्ती में, नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है। आपको अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में इसको बताइए। बस इतना जानिए कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में पर अगर आप पढ़ रहे हैं या कंटिन्यू बनाए हुए हैं, तो बस इतना जानिए कि ट्रिक का चक्कर नहीं लेना, बस कंसेप्ट। मेरा टारगेट यही है कि एक कंसेप्ट से पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो इस पे आप जो भी इस वीडियो के ऊपर आपको कमेंट्स करनी है या राय देनी है अपनी, जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा।